सानिया कहना 14 कमसिन बच्चे आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते वक्त वालिदैन आहो बका और हर शख्स को रुला दिया। रिक्कत आवेज मनासिर, नन्हे नन्हे ताबूत कंधों पर उठे तो चीखो पुकार मच गई। हर दिल कम सदा। कहना का यह सानिया सिर्फ हादसा नहीं, दर्जनों खानदानों के ख्वाबों के बिखर जाने की दर्दनाक दास्तान बन गया। वो मासूम बच्चे जो कल तालीम हासिल कर रहे थे, आज सफेद कफन में अपने रब के हुजूर पेश हो गए। जा भाग 14 बच्चों में से 3 बहन भाई, 2 खानदान के 2 बच्चे शामिल। जा भाग बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान हैं। जख्मी तमाम बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज। 6 मरले पर बने मकान की छत टीआर गार्डन पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वही छत गिरी। साथ वाली छत पर काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमा में तीनों भाई उस्मान, फैजान और रिहान समेत उबैर नामी मिस्त्री नामजद 5 अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फैसला। मरीम नवाज की सूबा भर के तालीमी इदारों और निजी इमारतों की हिफाजती मुआयने का जायजा लेने के लिए हिदायत। कहा कि 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफी सानिया है। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जहाँ भाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लाहौर सानिया पर दुख का इजहार। एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ सोगवार खानदानों के साथ हैं। वाक़े की शफाफ, गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए पुरआज़म हैं। सानिया कहना का असल जिम्मेदार कौन? 14 मासूम जानों का हिसाब कौन देगा? कहना सहने के बाद बड़े सवालात। गैर महफूज इमारत में क्लास क्यों जारी थी? निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी? तामीराती नकाइस, निगरानी या इंतजामी गफलत? मासूम बच्चों की जानें क्यों ना बच सकी? कहना सहने की तह तक कौन पहुंचेगा? गफलत के जिम्मेदारों का तयन कब होगा? सूबाई हुकूमत की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है घरों में ट्यूशन सेंटर बनते हैं लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। ऐसे बदकिस्मत वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं सिंध में भी होते होंगे। हुकूमत का सहने के बाद लाहौर में निजी ट्यूशन सेंटर्स का 3 दिन में सर्वे करने का फैसला। CEO एजुकेशन लाहौर के मुताबिक शहर में प्राइवेट तालीमी इदारों की एकेडमीज के साथ घरों में चलने वाले ट्यूशन सेंटर्स का भी सर्वे किया जाएगा। निजी ट्यूशन सेंटर्स महकमे तालीम के दायरेकार में लाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। ट्यूशन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म जल्द तैयार कर लिया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज आंधी के साथ मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। अपर और लोअर चित्राल में शदीद बारिश और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात, दुकानें तबाह, खड़ी फसलें, राब्ता सड़कें मुतासिर। नदी नालों में तोयानी, कई इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में तेज आंधी के बायस दरख्त अचानक खड़ी गाड़ी पर आ गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर और गिरदनवाह में तेज आंधी और बारिश, शहर भर में निज़ाम जिंदगी दरहम बरम। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। गलियात में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोयानी का खतरा। योब में मकानात गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। NDMA और मुतलका इदारे हाई अलर्ट। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। मानसून से निपटने के लिए इदारे मुकम्मल हम आंगी से काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कि मानसून में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए जामे रोड मैप बनाया जाए। दरियाओं के गुजरगाहों और सैलाब के मुमकिन रास्तों में नाजायज तजावुजात का पेशगी मौसर हल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA इसी हफ्ते सूबों का दौरा करें। कहा कि वज़ीर खजाना मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फंड के लिए पेश के इकदाम करें। बजट में आबी मंसूबों को जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की। चेयरमैन और MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के मंसूबों में मजीद तेजी लाने की हिदायत। जामे इस्लाहाती प्लान तलब कर लिया।
अमन के लिए कोशिशें जारी, ईरान के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को अपने जौहरी हथियारों से पाक करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाने से हर किसी को फायदा हो रहा है। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली समझ से बालातर है। ईरान अमन मुज़ाकरात से इनकार करता है मगर तकनीकी बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी। ये इस बात की अलामत है कि आलमी मीशत दोबारा फाल हो रही है। अगरचे मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा लेकिन तेल की कीमतों में पहले ही वाज़े कमी देखने में आई। लेबनान, इसराइल, अमन मुआहदे और अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त का बुनियादी नुक्ता लेबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम है। खिते में मुआहदों के मौसर निफाज से तवानाई की तरसील और इलाकाई इस्तेहकाम में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। अमेरिकी हुकूमत के एक सीनियर एहलकार ने दावा किया अमेरिका और ईरान के दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात जारी, पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं आबना हुर्मुज़ हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाजत सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आबना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन बैरल से ज़ायद का तेल बरामद कर चुका। अगर अमेरिका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इस्लामाबाद MOU की शराइत बिल्कुल वाज़े हैं। ईरानी अवाम या मुल्क की क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उसे सबक सिखाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध और वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, विफाकी हुकूमत से मुतल्लिक बैनुस्सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि बैनुस्सूबाई ताउन के फरोग से अवामी मसाइल के हल और मुल्क की इस्तेकाम को तक़वियत मिलेगी। सदर ने सूबों के दरमियान बाहमी ताउन के फरोग पर भी जोर दिया। सिंतास मुआहदे पर आलमी बरादरी की तवज्जो नागुज़ीर है। पाकिस्तान अपने आबी हकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान, कहा भारत दरियाई सिंध को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आबी वसाइल को जबर, दबाव या सियासी हथियार नहीं बनाया जा सकता। दुनिया ने आबनाए हुर्मुज़ को हथियार बनाए जाने का खतरा देखा, अब दरियाई सिंध को हथियार बनाने की कोशिश का भी नोटिस ले। मरसू मरसू सिंध ना डिसू पाकिस्तान के अज़्म की अलामत है।